लखीमपुर खीरी में ही दिखाई दे रहे थे। बहरहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सर पर जो किसानी झंडा है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। कुलजीत नागरा वहां पर दिखाई दे रहे हैं, विजेंद्र सिंगला हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस समय यहाँ पर तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में जो बयान कर रही हैं कि किस तरह से जो हर एक राजनीतिक दल है इस मुद्दे का जो सियासी फायदा है वो लेना चाहता है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, जीरकपुर। और सिद्धू के काफिले के साथ हमारे संवाददाता गोनिका अरोड़ा भी हैं। गोनिका ने जीरकपुर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज काफिला लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हो रहा है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद अब लगातार राजनीतिक पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर रहे हैं। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर पीड़ित परिवार के लोगों से मिले थे। और अब जितनी गाड़ियों का दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लगभग 2 से 2,500 गाड़ियां इस काफिले में शामिल होंगी। ऐसे में 2 से 2,500 तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आगे भी कई गाड़ियां इस काफिले में मिलेंगी। और ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ब्लॉक से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, नेता हैं, उनकी अगुवाई में कुछ गाड़ियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ब्लॉक से आई हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू इस पूरे काफिले की अगुवाई कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ इस वक्त ट्रॉली में सवार होकर यहां से निकल रहे हैं। और ये पूरा काफिला जीरकपुर में इस वक्त मौजूद है। जीरकपुर से शुरू होकर ये काफिला बरवाला की तरफ जाते हुए काला अम्ब, डेरा बस्सी, काला अम्ब और उसके बाद सहारनपुर की तरफ जाएगा। और सहारनपुर में देखना होगा क्योंकि यूपी का बॉर्डर वहां से शुरू होता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को वहां जाने की इजाजत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इस सिचुएशन को संभालना भी मुश्किल होगा। हालांकि परमिशन अभी फिलहाल नहीं दी गई है इस काफिले को यूपी में घुसने की, लेकिन अभी देखना भी यहां से कुछ ही देर में नवजोत सिंह सिद्धू ट्रॉली में सवार होकर अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हो रहे हैं। और उसके बाद सहारनपुर यहां से 2 से 3 घंटे में पहुंचेंगे। तो देखना होगा कि आखिर वहां पर कैसी स्थिति बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कल भी सिर्फ 5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई थी। कहा गया था कि 5-5 की संख्या में 5-5 का प्रतिनिधिमंडल जो है वो जा सकता है लखीमपुर खीरी। लेकिन इस वक्त जितनी बड़ी संख्या में यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में जा रहे हैं, वो देखना होगा कि आखिर यूपी के बॉर्डर पर अब कैसी सिचुएशन बनती है। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ गोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, जीरकपुर, चंडीगढ़। और मोहाली से सिद्धू निकले हैं तो उत्तराखंड के बाजपुर से हरीश रावत भी निकले हैं और उनके साथ भी सैकड़ों की गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। तो हरीश रावत को आप देख रहे हैं, हरीश रावत भी लखीमपुर खीरी की ओर कूच कर रहे हैं। उनके साथ भी लंबे चौड़े गाड़ियों का काफिला है। और दोनों ही स्टेट में आपको बता दें कि 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में जो किसानों का मुद्दा है या किसानों का आंदोलन है, एक बहुत बड़ा हथियार बनकर विपक्ष को लगता है कि उनके पास मिला है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासत की जा रही है। और लखीमपुर हिंसा केस पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है, यानी कि वहां पर जब कोर्ट में मामला उठा तो सरकार की ओर से कुछ बातें कही गई और सरकार से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। अब तक किन किन लोगों पर एफआईआर हुई है ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है। उनसे पूछताछ की गई है या नहीं ये भी पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत में कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी और इन सब सवालों के जवाब मांगे गए हैं। लखीमपुर मामले में 2 वकीलों ने एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उसमें से एक वकील शिव कुमार त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सर, आपने याचिका लगाई, किस तरह का आज जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान इस मसले का लिया गया है, क्या बात? जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण में मुझे से जो है उसका बहुत देर तक इंतजार करती रही। लिंक नहीं जोड़ पाने के कारण हम भी परेशान होने नहीं होना था, लेकिन कोर्ट इतनी गंभीर थी कि उन्होंने पूरा समय दिया बाद में। और प्रकरण को सुनते हुए उन्होंने राज्य सरकार को ये निर्णय दिया कि जो है आप जो है कल तक हमको स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि जो इशू में किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कौन थे मर्डर में, कौन समय मर्डर जैसे गंभीर प्रकरण में अब तक कोई गिरफ्तारी न हुई, इस सब की सारी जानकारी क्यों नहीं हुई, सारा स्टेटस रिपोर्ट कर राज्य सरकार से मांगा है। अब यूपी में धर्म का एक और धंधेबाज एटीएस के शिकंजे में आया है। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद। क्या टाइम आ गया यार, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन साथ में बैठ के क्रिकेट नहीं देख सकते। अरे पर मैं सेफ हूँ ना, मैं ऊपर आता हूँ। कोविड टेस्ट करके आना 20 मिनट में। कोविड टेस्ट 20 मिनट में? 2 दिन लगते हैं। बालकनी में कोविसेल्फ प्लीज टेस्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। यूज माई लैब कोविसेल्फ ऐप टू रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर सिम्टम्स है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
Home testing by rapid antigen test is advised in symptomatic individuals and immediate contacts of confirmed positive cases. Canara Bank presents Canara Retail Utsav. Realize the dream of own home and car. No documentation charges, no processing fee, no hidden charges. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. क्या टाइम आ गया यार, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन साथ में बैठ के क्रिकेट नहीं देख सकते। अरे पर मैं सेफ हूँ ना, मैं ऊपर आता हूँ। कोविड टेस्ट करके आना 20 मिनट में। कोविड टेस्ट 20 मिनट में? 2 दिन लगते हैं। बालकनी में। Coviself. Please test yourself by yourself. Use MyLab Coviself app to report test results. पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर सिम्टम्स है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। Home testing by rapid antigen test is advised in symptomatic individuals and immediate contacts of confirmed positive cases. एक शब्द नहीं बोलेंगे आप देख लो। पर एक ही ऑडियो हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। इंडिया टीवी अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं हैं। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों का ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 20 साल पहले हुई नए युग की शुरुआत। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिसने रचा देश का इतिहास। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बन चुका है। 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? दुनिया को दी भारत की नई पहचान और बना देश का स्वाभिमान। 20 साल 20 कमाल बेमिसाल। देखिए रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। नवरात्र यानी देवी माँ की उपासना के 9 शुभ दिन। इन दिनों में हम किसी भी शुभ कार्य का, मंगल कार्य का प्रारंभ करते हैं तो क्यों ना अपने इस शरीर को स्वस्थ बनाने का शुभारंभ करें। नवरात्र में आपको बताऊंगा मैं योग के 9 आयाम। नवरात्रि में लीजिए संकल्प, 30 मिनट योग बनाएगा सेहतमंद, करेगा कायाकल्प। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। इंडिया टीवी पर बनेगी आईपीएल के हर मैच की ड्रीम टीम। हर प्लेयर पर होगी हमारे एक्सपर्ट की नजर। एक्स फैक्टर हो या गेम चेंजर या किसे बनाए कप्तान, आईपीएल देखो दिल से, खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज फिर होगा मुकाबला इंडिया टीवी पर। देखिए शाम 5 बजे। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। जाइए, एक शब्द नहीं बोलेंगे आप देख लो। पर एक ही ऑडियो। हर शोर पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शोर कम, खबर ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं,
चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों का ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 20 साल पहले हुई नए युग की शुरुआत। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जिसने रचा देश का इतिहास। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट कानूनन अमान्य होगी। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बन चुका। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने दिल्ली से धर्मांतरण के मामले में बाटला हाउस इलाके में सरफराज अली को पकड़ा है। ये बाटला हाउस इलाके में रह रहा था। यूपी के अमरोहा का रहने वाला है सरफराज और इस पर आरोप है धर्मांतरण को लेकर, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई करते हुए सरफराज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण का ये पूरा मामला है और यह तस्वीर है सरफराज की, जिसे बाटला हाउस इलाके से पुलिस ने पकड़ा है।